मैक्सिमम सवाल जब भी ऐसे आते हैं तो उसमें 9 या 3 आपको मिलेगा देखने को। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 9 से भाग करने पे शेषफल 3 बचता है, लिखा हुआ है 3 बचता है। अब चेक करते हैं भाई। तो आपने देखा कि यार 5 और 4 9 और 9 कट गया 8 बच रहा है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। 9 से भाग करने पे 8 बच रहा है। 9 हटा दिया, 7 और 2 हटा दिया, 6 और 5 11, 11 को भाग करेंगे कितना आएगा 2, बचना 3 चाहिए, नहीं हो सकता। 9 हटा दिया, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 5 27 है, तो 9 से पूरी कट गई, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला ही उत्तर होगा, चाहो तो चेक कर लो। कैसे? 9 9 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 7 5 12 को 9 से भाग करेंगे कितना आएगा 3। यानी इस सवाल को करने में कम से कम आप गूगल करके भी देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना लंबा सॉल्यूशन है। समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये आया है, ये कह रहा है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से भाग करा जाए तो रिमाइंडर 4 बचता है और 11 से कटती है। ये सबके सॉल्यूशन जब आप देखेंगे गूगल पे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम इन सवालों को करने में लगता है। और पूछ क्या रहा है x के अंकों का योग। जब भी x के अंकों का योग पूछा हो तो ये सवाल तभी इस तरीके से हो सकते हैं जब उसमें डिविजिबिलिटी रूल 3 का इस्तेमाल हो या फिर 9 का इस्तेमाल हो, क्योंकि सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट इन दोनों में ही होता है। आपने देखा कि 9 से भाग करने पे, आप एक ही लाइन पकड़नी है आपने तो, कि जी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या n को जब आप 9 से भाग करते हैं और उस स्थिति में रिमाइंडर 4 बचता है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ n को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपने कहा 4 ही बचेगा। यहाँ पे तो सम ऑफ डिजिट ही दे रखा है, यानी 4 एक ही ऑप्शन में बचेगा, यही उत्तर है। यानी सीधे सम ऑफ डिजिट ही पूछ लिया और सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। या फिर ऐसा आ जाएगा जिसको भाग करूंगा 9 से तो 4 बचेगा, लेकिन यहाँ सीधे 4 था। ओरल उत्तर निकाल सकता है बच्चा, कुछ नहीं करेगा, 9 देखेगा 4 देखेगा, उत्तर डी लगा के आगे बढ़ जाएगा, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद रिश्ते हो जाएंगे, पक्का हो जाएगा, पक्के होते ही 3 महीने में शादी हो जाएगी, शादी के 7 दिन के अंदर हनीमून हो जाएगा, उसके बाद कुछ सालों में बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के बाद 1-2 साल शादी को होंगे तो कलेश स्टार्ट हो जाएगा, कलेश स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लगेगा शादी क्योंकि, और इस तरीके से जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी का क्रम है।